अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मिनहाज अहमद फ्रॉम द टीम ऑफ स्टॉक बाजार। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 29 जुलाई 2026 को पाकिस्तान की एक लीडिंग फर्टिलाइज़र कंपनी फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड के अनाउंस होने वाले रिजल्ट के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिजल्ट जो है वो मार्केट एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कैसा रहा, कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया और क्या अब भी जो है वो एफएफसी इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्टिव है या नहीं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंपनी की सेल्स से। कंपनी ने अप्रैल से लेकर जून तक 3 महीनों में तकरीबन 104.3 बिलियन की सेल्स जनरेट की। पिछले साल इस क्वार्टर में जो है वो सेल्स 91.8 बिलियन थी, यानी कि 12.5 बिलियन का एडिशनल बिजनेस आया है, जो 14% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाता है। ये बताता है कि फर्टिलाइजर की डिमांड और कंपनी की मार्केट पोजीशन दोनों मजबूत हैं। मगर सवाल ये है कि क्या ये पूरी की पूरी सेल जो है वो प्रॉफिट बन गई है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। फर्टिलाइज़र बनाना भी जो है वो महंगा होता है। इसके लिए गैस, रॉ मटेरियल, फैक्ट्रीज, एम्प्लॉयज़, मेंटेनेंस, ये सब जो है वो कंपनी का कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है, जो कि 60.9 बिलियन से बढ़कर जो है वो 69.7 बिलियन हो गया है, यानी कि 15% का इंक्रीज। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात और नोटिस करें कि सेल जो है वो 14% बढ़ी, लेकिन कॉस्ट जो है वो 15% बढ़ी। मतलब कि कॉस्ट सेल से जो है वो तेज़ रफ्तार से इंक्रीज हो रही है। ये जो है वो एनालिसिस के लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने के बाद कंपनी के पास क्या बचा। तो कंपनी के पास जो है वो 34.6 बिलियन ग्रॉस प्रॉफिट, ये पिछले साल से 31 बिलियन के मुकाबले में 12% ज़्यादा है। यानी कि हर 100 की सेल्स पर जो है वह एफएफसी ने 33 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालने के बाद कमा रही है। ये बताता है कि कंपनी का कोर बिजनेस अब भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा हम बात करें कि फर्टिलाइज़र बनाना काफ़ी नहीं होता है, उसे जो है वो पाकिस्तान भर के जो है वो दूसरे डीलर्स और फार्मर्स तक भी पहुंचाना होता है। इसलिए जो है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो है वो 8.7 बिलियन से बढ़कर जो है वो 10 बिलियन हो गया है। ये इंक्रीज जो है बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि जब सेल्स बढ़ती है तो लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी नेचुरली इंक्रीज हो जाता है, जो अक्सर इन्वेस्टर्स इग्नोर कर देते हैं। उसकी बात करें और वो है फाइनेंस कॉस्ट। कंपनी का इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो 1.7 बिलियन से बढ़कर आपका 2.1 बिलियन हो गया है, यानी कि 24% इंक्रीज। इसके साथ ही अदर इनकम भी जो है वो 20.7 बिलियन से गिरकर जो है वो 17.6 बिलियन रह गई है, यानी कि 15% का डिक्लाइन। ये दोनों चीज़ें मिलकर कंपनी का फाइनल प्रॉफिट को जो है वो प्रेशर में लाती हैं। यानी अगर हम जो है वो फाइनल रिजल्ट क्या रहा उसकी बात करें, तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो पिछले साल 25.2 बिलियन था, इस साल जो है वो 24.4 बिलियन रहा, यानी सिर्फ 3% डिक्लाइन। अब एक हमें यहाँ नजर आता है। मगर एक इंटरेस्टिंग बात हम देखें, सेल जो है इसकी 14%, ग्रॉस प्रॉफिट जो है इसका 12%, लेकिन जो फाइनल प्रॉफिट है वो 3% रहा है। रीज़न क्या है इसका? रीज़न हमारे पास वही इसकी हायर प्रोडक्शन कॉस्ट है, हायर फाइनेंस कॉस्ट है और लोअर अदर इनकम है। इसलिए जो है वो अर्निंग जो है वो थोड़ी प्रेशर में नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें शेयर होल्डर्स की, तो उनके लिए जो है वो एफएफसी एक गुड न्यूज़ लेकर आता है, जो है इनका डिविडेंड। जी बिल्कुल, एफएफसी ने जो है वो अनाउंस किया है 14.50 पर शेयर का कैश डिविडेंड, यानी कि 145% का कैश डिविडेंड, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में जो है वो डिविडेंड 12 रुपये था, इस दफ़ा 14.50 है, यानी कि 21% का इंक्रीज। अगर किसी इन्वेस्टर के पास जो है वो 1000 शेयर हैं, तो उसे जो है वो 14,500 का कैश डिविडेंड मिलेगा। मगर आप जो है वो सिर्फ डिविडेंड अनाउंस हो जाना ही काफ़ी नहीं है। सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल है कि डिविडेंड मिलेगा किसको और कब मिलेगा। तो बहुत से नए इन्वेस्टर्स इस चीज़ में कंफ्यूज का शिकार होते हैं कि ये कब मिलेगा और किस तारीख तक जो है हमें ये शेयर अपने पास रखना है। तो एफएफसी के पास जो है वो 3 इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं आपके लिए। सबसे पहले 10 अगस्त 2026, ये वो ट्रेडिंग डेज हैं। अगर आपके पास जो है वो 10 अगस्त के दिन तक एफएफसी के शेयर आपके पास मौजूद होते हैं, तो आप जो है वो पूरे डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपके पास 11 अगस्त से लेकर तकरीबन 11 अगस्त जो है वो इनकी डेट है, अगर आपके पास 11 अगस्त के बाद शेयर खरीदते हैं, तो इस क्वार्टर का डिविडेंड आप नहीं ले पाएंगे। इनकी बुक क्लोजर डेट जो है वो 13 अगस्त तक है।
इस ड्यूरेशन के अंदर जो है वो कंपनी में अपना शेयर होल्डर जो है वो रजिस्टर्ड फ्रीज करती है। इसलिए इसी के बेसिस पर जो है वो डिसाइड होता है कि डिविडेंड किन इन्वेस्टर्स को मिलना चाहिए और किन इन्वेस्टर्स को नहीं। छोटी सी एग्जांपल है, अगर आप जो है वो 9 अगस्त को अगर 1000 शेयर बाय करते हैं तो आपको जो है वो पूरे 14,500 का कैश डिविडेंड मिलेगा। इसके बाद करते हैं तो आप फिर एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ तक हमने बात की डिविडेंड की। अब हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिकवरी की। अब अगर प्रीवियस क्वार्टर से जो है वो कंपैरिजन करें तो पिक्चर और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगी हमारी, कि पिछले क्वार्टर में जो है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था वो इनका 17.5 बिलियन था और इस क्वार्टर में जो है वो 24.4 बिलियन है, यानी कि 39% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हुई है। ये बताता है कि कंपनी ने जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल रिकवरी दिखाई है। हम अगर इसको थॉरली देखें तो हमें नजर आता है कि सेल्स ग्रोथ जो है वो 14% बढ़ी है, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 12%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ जो है वो 39% बढ़ी, हाफ ईयर प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 9%, डिविडेंड इंक्रीज हुआ है 21%। मगर हमारे पास जो रिस्क है वो फाइनेंस कॉस्ट है, अदर इनकम में जो है डिक्लाइन है, मार्जिन प्रेशर में है। ये वो चीज़ें हैं जिन पर जो है इन्वेस्टर्स को अगले क्वार्टर में नजर रखनी चाहिए। यानी कि ओवरऑल एफएफसी ने एक बैलेंस्ड और क्वालिटी रिजल्ट डिलीवर किया है। कंपनी ने जो है वो अपना 104.3 बिलियन की सेल्स के साथ जो है वो डबल डिजिट में ग्रोथ हासिल की है। शेयर होल्डर्स को उन्होंने जो है वो 14.50 पर शेयर कैश डिविडेंड देकर रिवॉर्ड किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो 39% की प्रॉफिट रिकवरी दिखाई है। मगर हायर फाइनेंस और कॉस्ट और लोअर अदर इनकम की वजह से जो है वो नेट प्रॉफिट में 3% की एक हल्की कमी जरूर हमें नजर आई है। इसलिए आप हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ जो है वो प्रॉफिट देखना काफ़ी नहीं होता है। एक अच्छा इन्वेस्टर जो है वो सेल्स ग्रोथ, मार्जिन्स, फाइनेंस कॉस्ट, डिविडेंड पॉलिसी और फ्यूचर आउटलुक के साथ जो है वो डिसीजन लेता है। अगर आप जो है वो एफएफसी या फर्टिलाइजर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ऐसे ही रिसर्च बेस्ड जो है वो इंफॉर्मेशन चाहते हैं या किसी और सेक्टर शेयर के अंदर, तो इस वीडियो में कमेंट करें। इस वीडियो में कमेंट करने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों को जिन तक आप जो है ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं। जब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।